स्वागत है आप सभी का आज के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 भौतिक विज्ञान क्लास 12। ठीक है, कक्षा 12 के स्टार्ट करते हैं। खंड आ में आपके 4 वैकल्पिक प्रश्न दिए गए थे, यानी 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उसमें से सही विकल्प आपको चुनना था। तो पहले वाले क्वेश्चन से ही मैंने बताया, काफ़ी सरल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी तब भी। खंड का में पहला क्वेश्चन था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक यहाँ से आप निकालेंगे तो दिस विल बी, अगर इसका का देखा जाए पहले का, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक निकालेंगे E = F/Q से अगर देखें तो F का जो मात्रक आएगा यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश दे रखा है नीचे तो आवेश का मात्रक कूलम। ये आपका पहला आंसर। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है थर्ड वाला। खंड खा की बात करें, उसमें पूछा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV का मान कितना होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे थे 2 × 10⁻18 जूल, 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है, 1.5 × 10⁻19 जूल, थर्ड वाला आंसर। और फोर्थ वन इज 2.4 × 10⁻19 जूल। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है, दिस वैल्यू इक्वल्स टू किसके होती है, 1 × 10⁻19 जूल के बराबर होती है। देखने में बच्चों ने काफ़ी सवाल ये गलत भी किया है, जाने क्यों किया है समझ में नहीं आया। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है। गा पे आते हैं। गा में पूछ रहा है प्रतिरोध की विमा कितनी है। ठीक है, तो प्रतिरोध की विमा क्या है, इसके जो वीडियोस 12th क्लास के जो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं, अगर कोई बच्चा उसको ध्यान से देख भी ले, कोई स्टूडेंट उसको ध्यान से समझ के लिख भी लेना, तो ये पूरा पेपर वो कंप्लीट कर सकता है। यहाँ तक कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो किसी भी पेपर का 40% पेपर ईजिली सिर्फ उसी के बेसिस पे हल कर सकता है। पर जाने क्या बात है, आप लोग क्यों नहीं करते हैं ट्राई। खैर, प्रतिरोध की विमा तो V = IR से आपको प्रतिरोध की विमा का मान अगर निकालना चाहें तो R की वैल्यू निकालेंगे V/I से। V को फर्दर आप तोड़ लें वर्क डन में, यानी V बराबर होता है W/Q, और Q को आप ब्रेक कर लें I × T में, समझ रहे हैं ना। तो V बराबर W/Q और Q को हमने ब्रेक कर लिया I × T में। अगेन यहाँ पर I गिवन है, पहले से ही दे रखा है, तो I को फिर लिख दिया। अब यहाँ पर आप सबके डायमेंशंस लगा दीजिए, विमित सूत्र लगा दीजिए। तो यहाँ पर W का विमित सूत्र जो होता है वो क्या है, mL2T-2 अपॉन धारा का मल्टीप्लाई हो रहा है I × I यानी एम्पियर, एम्पियर का मतलब A का स्क्वायर, और टाइम आ रहा है यानी T। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायमेंशंस आए, M का अकेला है और L का केवल L⁻²। ये T ऊपर जाएगा तो T⁻³ हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो A⁻²। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही है थर्ड वन, पहले के गा का थर्ड वाला आंसर सही है। फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि नेत्र लेंस कैसे होता है। आँख में जो नेत्र लेंस हमारा दे रखा है, ठीक है, आई लेंस जो है वो किस प्रकृति की, उसकी नेचर कैसी होती है, अभिसारी, अपसारी, उत्तल, अवतल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो क्योंकि अगर कहें तो वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, और कॉन्वेक्स लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। डा पर आते हैं। इसका फर्स्ट का डा पार्ट है, किसी अवरोध की ओर प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। ठीक है, किसी तीक्ष्ण अवरोध, अगर इसमें तीक्ष्ण शब्द और जोड़ दिया जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। तो तीक्ष्ण अवरोध की ओर मुड़ना किसी भी प्रकाश का, ठीक है, ये वाली जो घटना पड़ती है ये कहलाती है आपकी विवर्तन कहलाती है भाई, विवर्तन। ठीक है, इसको हम विवर्तन बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखे थे, विक्षेपण, विचलन या व्यतिकरण, तो इसमें से यही सही आंसर है वो है पहले के डा का 1 यानी विवर्तन इज योर राइट आंसर। ठीक है, पार्ट 2 पर आते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन पे। इसके 4 पार्ट और है, 4 पार्ट पर देखते हैं। तो चा वाला भाग, फर्स्ट का चा वाला सेक्शन कह रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य डिपेंड नहीं करती, यानी निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन दे रखे हैं द्रव्यमान पर, वेग पर, संवेग पर या आवेश पर। ठीक है, तो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था कि लैम्डा जो दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है वो डिपेंड करती है H/mv के ऊपर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का। तो जरा ऑप्शन को आप ट्राई कीजिए कि द्रव्यमान पर निर्भर करती है, सीधा सीधा दे रखा, द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक है, वेग पर निर्भर करती है, बिल्कुल जी निर्भर करेगी। संवेग को मिला के बोल देते हैं, द्रव्यमान × वेग को संवेग कह देते हैं, यानी ऑप्शन तीनों ही आपके ये डिपेंडेबल है। लेकिन क्या बचा, केवल आवेश बचा। ठीक है, आवेश पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आवेश आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है आपका आवेश, आवेश पर। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं।
सेकंड के का पर आते हैं। सेकंड का क्वेश्चन खंड बा है और का क्वेश्चन ये है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्या किया, मैंने कॉपी उनकी चेक करी तो उसमें ये पाया है कि वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखा है, उसकी कमियों को नहीं लिखा। जबकि आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, क्वेश्चन पेपर में देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में उसने उसकी कमियाँ पूछी, उसकी डीमेरिट्स क्या क्या थे। तो डीमेरिट यही था कि किसी भी परमाणु के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसको लगातार अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए अंत में नाभिक में गिर जाना चाहिए और अपना अस्तित्व समाप्त कर लेना चाहिए, ठीक है। एक कमी तो उसकी ये थी। दूसरा था स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा था रदरफोर्ड, ठीक है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये वाला दूसरा 2 मेरिट आपको लिखनी थी, 2 डीमेरिट उसकी लिखनी थी, कमियां लिखनी थी 1 नंबर के लिए। खंड खा की बात करते हैं, किसी धातु के कारफलन, ठीक है, वर्क फंक्शन तथा दहलीयती। ये आपके प्रकाश बद्ध प्रथा मॉडर्न फिजिक्स में से क्वेश्चन आया। तो वर्क फंक्शन यानी W और आपका दहली आवृत्ति को आप दिखाते हैं न्यू नॉट से। इन दोनों में क्या संबंध होता है, सीधा सीधा इन दोनों में फॉर्मूला पूछा था, ठीक है। तो 1 नंबर में सवाल है, तो W बराबर लिखिएगा एच न्यू नॉट, ठीक है, वो बता दीजिएगा। क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको समय रहते हुए जो जानकारी आपके पास अवेलेबल है वो आपको देनी है। जैसे इस फॉर्मूले को जब आप संबंध बताएंगे तो वहाँ बता दीजिए कि W क्या आपका वर्क फंक्शन है, जैसे हम कारफलन कहते हैं। H क्या है, H आपका प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.64 10⁻³ जूल सेकंड, ठीक है ना। इसी तरह से न्यू नोट को आप बता सकते हैं, यहाँ पर क्या है आपकी दहली आवृत्ति है। अगर और संभव हो और आपको डिटेल में बताना हो तो hc/λ0 कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छे से आपको अपने इंटेलिजेंसी से आपको अपने समय का ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, जिससे कि एग्जामिनर पूरी तरह से आश्वासित हो जाए कि जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को वो नंबर दे रहे हैं वो बिल्कुल उस नंबर देने लायक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गा में आपसे पूछा गया था कांच तथा जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखे हैं, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखे हैं 3/2 और 4/3। तो कांच तथा जल के दूसरे का गा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो गा में सबसे पहले जो कांच का दे रखा है, तो कांच का मतलब है ये गिवन है, ये है आपका ANG एंड दिस वैल्यू इक्वल्स टू 3/2। दूसरा वाला दे रखा है जल का यानी ANW एंड दिस वैल्यू इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं कि कांच तथा जल में प्रकाशीय अनुपात बताना है। कांच पहले लिया है और जल बाद में लिया है, ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पर आपको पता करना है G&W की वैल्यू आपको पता करनी है। और ये केस मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जहाँ पे G&W W बाद में रखा है तो इसको ले जाइए ऊपर, ANW/ANG करिए और यहाँ पर इसकी पूरी वैल्यू प्लेस करेंगे 4/3/3/2, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए और इसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी G&W दिस विल बी इक्वल्स टू कितना होगा 8/9, ठीक है। 8/9 आएगा। और WNG आपको अगर निकालना है तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा आपका 9/8, ठीक है। तो जैसा प्रश्न दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका काम करना है, उसका आंसर निकालना है। घा में आते हैं। घा वाला सेक्शन आपका कह रहा है, घा वाले प्रश्न में है कि विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। तो बहुत से बच्चे केवल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना, कि फाई इक्वल्स टू क्या लिख दिया E/A। ये सब इनकम्प्लीट है, आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा अगर इस तरह के आंसर आप लोग देते हो तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाना चाहिए कि फाई, ठीक है, फाई आपका विद्युत फ्लक्स है, विद्युत क्षेत्र E है, लेकिन एरिया A है, ठीक है। इनके डॉट प्रोडक्ट में अगर थीटा का मान 0 होता है तब ये वाली इक्वेशन आएगी। तो इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा, आप इसको देख लीजिएगा कि फाई ये सही है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका जो मान है 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ के डॉट गुणन से हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें संबंध इस तरीके से दें, फाई इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर, और यहाँ पर फाई की जब वैल्यू आप लिखेंगे तो इसको आप लिखें EA cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर इसको आप अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपका पड़ेगा कि थीटा इक्वल्स टू अगर आप 0 डिग्री दिखाते हैं तो फाई इक्वल्स टू क्या लिख देंगे EA लिख देंगे, फाई इक्वल्स टू EA आया। यानी 3 स्टेप की कहानी आपने केवल एक स्टेप में दिखा दी थी यहाँ पर। तो ऐसा आप लोग ना करें, कोशिश कीजिए इसी तरह का काम करने के लिए, इसके आप स्कोरिंग करें और अच्छे नंबर आप लोगों को मिलें। डा पार्ट में आते हैं। संधारित्रों के उपयोग पूछे गए थे। संधारित्रों के उपयोग से भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, ठीक है ना। अनुमेय प्रतिरोध पूछा गया था, ये भी आपका थ्योरेटिकल है। अनुमेय प्रतिरोध को उदाहरण देके बताना था, डायोड वॉल्स वगैरह, ठीक है। और उसमें सबसे पहली बात ये कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, अनुमेय प्रतिरोध कहलाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये आपके 1-1 नंबर में प्रश्न थे सेकंड के बा में, दूसरे के बा पार्ट में। थर्ड वाले सेक्शन में आते हैं, खंड सा में। खंड सा के क्वेश्चन देखते हैं।
खंड सा में आते हैं। खंड सा में आपके 2 न्यूमेरिकल दे रखे थे और 2 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तीसरे के का पे आते हैं, पहले थर्ड का देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आप जिन जिन के पास पेपर है वो पेपर निकाल के रखें भाई अपने पास में, ठीक है। और संभवतः हुआ तो स्क्रीन पर अगर दिखाई दे जाए तो उसकी स्क्रीन को आप पॉज करके उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो थर्ड का है कि एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, ठीक है। तो एक लंबा सीधा तार बना दीजिए अभी, ठीक है। इसमें धारा की वैल्यू दिखा दीजिए 5 एम्पीयर, ये धारा हो गई। एक इलेक्ट्रॉन है कहीं यहाँ पर, आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर उसको इंडिकेट कर दीजिए 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। चित्र बनाने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अभी। और ये कितनी चाल से चल रहा है, इसकी जो स्पीड है वो किस दिशा में दिखाएंगे, तार के समांतर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो तार के समांतर भाई ये इससे जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, आर की डिस्टेंस हो गई 10 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखिएगा 10 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर। इस वीडियो के 2 पार्ट बनेंगे, ठीक है। 2 संभवतः 2 बने या 3 बने। तो इस वाले थर्ड वाले सेक्शन के द्वारा मैं इस सेकंड पार्ट यहाँ पर समाप्त करूँगा और अगला वाला पार्ट में आगे के क्वेश्चंस आपको बताएंगे। और ये वाला भी पेपर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझको, क्योंकि प्री बोर्ड में जो क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पूरे पेपर को आप बिल्कुल 100% श्योर मान के तैयार कर लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन भी छोड़ने की कोशिश ना करिएगा, सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। और जहाँ तक मेरा मानना है इसमें 25% से 30% तक आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा, अवश्य मिल जाएगा। तो जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाला जो चार्ज है इसके समांतर चल रहा है भाई, ठीक है। कितने चार्ज, कितने आवेश, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी गिवन है, ये है 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से ये तार जो है वो जो आवेश है वो चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखें कि जब ये चार्ज इस पर चलेगा तो उस पर क्या पूछ रहा है, चुंबकीय बल की गणना करनी है, उस पर कितना बल लगेगा। तो बल की जो गणना हम लोग करेंगे वो करेंगे किससे, F = QVB और साइन थीटा। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे साइन थीटा का मान 0 लगा दिया, कह रहे हैं कि समान दिशा में चल रहा है। तो भाई धारा की तरफ थोड़ी ना उसका आवेश चेक किया जा रहा है, आवेश की जो गति है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र वो कैसा है, देखिए जब धारा ऊपर की तरफ चल रही है तो चुंबकीय क्षेत्र गया अंदर की तरफ, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र आपका अंदर है, इन है, और आवेश चल रहा है यूँ। तो जो एंगल बनना है बीच में वो कितना होगा आपका, थीटा = 90 डिग्री होगा। 0 जाने कैसे सोच के रखा आप लोगों ने, थीटा = 90 डिग्री। तो F बराबर क्या निकलेगा, F = QVB, दैट्स ऑल। Q का मान गिवन है, चार्ज दे रखा है, वेलोसिटी गिवन है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रखा। तो मैग्नेटिक फील्ड को पहले हम स्ट्रेट वायर के फॉर्मूले से निकालेंगे, और ये किसके बराबर होगा, B = 10⁻⁻7 2I/R। समझ में आया। तो 10⁻⁻7 का मतलब V0/4π का मान है 2, धारा कितनी बह रही है 5 एम्पियर, अपॉन डिस्टेंस कितनी है भाई, डिस्टेंस आपकी 10 × 10⁻⁻2। तो 10 से ये 10 कैंसिल हुआ, माइनस का 7 जब माइनस के 2 के पास जाएगा तो ये कितना रह जाएगा 10⁻⁻5, इतना टेस्ला। इस मान को यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो F की जो वैल्यू आपके पास आएगी 1.6 10⁻⁻19, वेलोसिटी 1 × 10⁻6 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है 10⁻⁻5। इसको आपको सॉल्व करना है। तो 1.6 तो है ही है, और तो कोई मल्टीप्लाई में है नहीं, ठीक है। तो -5 कितना हो जाएगा, -19 और -5, ये -24, और इसमें प्लस का 6 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा आपका -18। तो यह 1.6 × 10⁻18 इतना न्यूटन, ठीक है। इतना बल उस आवेश, उस इलेक्ट्रॉन पर काम करेगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ में आज की सवाल यहीं समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में थर्ड का घा भी देखेंगे। घा वैसे छोटा ही क्वेश्चन है, फटाफट से ले लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे बस। घा वाला पार्ट कह रहा है, घा वाले सेक्शन को देख लीजिएगा, किसी पतले लेंस में उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है, मिनिमम डेविएशन एंगल जो दे रखा है वो दे रखा 10 डिग्री 10 डिग्री, ठीक है। थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो 10 डिग्री है। प्रिज्म का कोण ज्ञात करना है, प्रिज्म कोण यानी एक ही वैल्यू आपको पता करनी है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n दे रखा है 1.5। बहुत सरल सवाल था, 2 नंबर के लिए आपको तीसरे का घा, लेकिन मोस्टली बच्चे गलत फार्मूला लगा रहे हैं। कौन सा फार्मूला लग रहे हैं, sin = a + Δm/2 अपॉन sin a/2, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, गलत है। ये फार्मूला नहीं लगेगा न्यूनतम विचलन के लिए, अल्पतम कोण के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए। n = डेल्टा आता है आपका a × n - 1, इस फार्मूले को आपको प्लेस करना है, ठीक है। तो वैल्यू
डेल्टा की 10 दे रखी है, ए का मान प्रिज्म कोण का मान पता करना है, एन की वैल्यू 1.5 माइनस का 1, तो क्या हुआ 10 इक्वल्स टू ए, 1.5 में से घटाओगे कितना रह जाएगा 0.5 बचेगा, और इसका इधर लग जाएगा डिवाइड में भाग, ए इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 10/0.5। ठीक है, एक डेसिमल बढ़ा के ऊपर 0 बढ़ाइए, 5 से काटिए कितना कटेगी 20 टाइम्स कटेगा, तो ए इक्वल्स टू आपका आंसर आपके पास कितना आएगा 20 डिग्री, ए इक्वल्स टू 20 डिग्री, इट इज़ योर आंसर। ठीक है, बहुत डार्कनेस हो गई है। ठीक है, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।